हेलो स्टूडेंट्स। आज की सेशन में जानेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है। राइट, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है प्रोनाउन, जो नाउन के बदले में यूज़ होता है। सो छोटे क्लास से लेकर के कंपटीशन तक के बच्चे इस वीडियो को देख सकते हैं और बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको प्रोनाउन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं कहता हूं कि एक ही वीडियो में पूरी प्रोनाउन आपको समझ में नहीं आएगा, पर आज की वीडियो देखिए, फिर एक दो वीडियो और इस पर बनाऊंगा, क्योंकि प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं, 10 प्रकार होते हैं। तो सारे को एक वीडियो में कवर करना हमारे लिए और उतनी हमारे पास सुविधा नहीं है कि हम कवर कर सके, पर छोटी छोटी वीडियो बनाकर प्रोनाउन को बहुत बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। आज प्रोनाउन क्या है, तो देखिए जरा पहले इस सेंटेंस पर गौर करिएगा। राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड। राम रीड्स in class of 8th. Okay, let's start. Ram is my best. Ram is my best friend. Best friend. Okay. Ram goes to school. Goes to a school daily. इस सेंटेंस को गौर करिए, इस सेंटेंस पर गौर करिए। तो राम कितनी बार यूज हुआ है? फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम। तो मैं फर्स्ट टाइम ही राम यूज करूंगा, अदर टाइम्स के जगह पे हम उस नाउन के बदले में प्रोनाउन यूज करूंगा। राम एक नाउन है। कौन सी नाउन? प्रॉपर नाउन। कभी आप कहिएगा नाउन पढ़ाने के लिए, तो मैं नाउन को भी पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है। तो किसी और वीडियो में आप जरूर बोलिएगा कि नाउन को पढ़ाइए, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो नाउन के बदले में यूज होता है, तो ये नाउन है। तो इसके जगह पे हम लड़के के लिए ही यूज कर सकते हैं, ही। ठीक है, क्या यूज करेंगे? ही। इस नाम के बदले में हम यहां ही यूज कर सकते हैं। तो नाउन के बदले में जो यूज होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। यहां राम है, इसके जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं। तो क्या हुआ? राम इज माई फ्रेंड। राम मेरा दोस्त है। ही रीड्स, वह पढ़ता है। इन क्लास 8, 8वीं क्लास में। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा अच्छा दोस्त है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह हर रोज विद्यालय जाता है। तो आप देखें, नाउन के बदले में हम प्रोनाउन का यूज किया, क्या? ही। तो यहां ही एक प्रोनाउन हो गया जो किसी लड़के के नाम पर यूज होता है। ये सिर्फ किसी लड़के के नाम पर यूज होगा, या किसी पुरुष को दिखाने के लिए पुरुष के नाम के जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए हम सी का प्रयोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर है रीमा। राइट, क्या है? रीमा। 1 सेकेंड प्लीज। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करने जा रहे हैं क्या? रीमा। रीमा, यहां पर हमने यूज किया रीमा। रीमा, यहां पर यूज किया मैंने रीमा। यहां पर भी यूज किया रीमा। अब जरा सेंटेंस को देखें। एक आपने ही देख लिया है जो लड़के के नाम पर यूज होता है। लड़के के नाम के स्थान पर बार बार हम उस लड़के के नाम का प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसके जगह पर हम ही का प्रयोग करेंगे। अब चलते हैं लड़की के नाम के देखते हैं। रीमा इज माई फ्रेंड, रीमा मेरी दोस्त है। रीमा रीड्स इन क्लास 8,
रीमा 8 क्लास में पढ़ती है। रीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, रीमा मेरी अच्छी दोस्त है। रीमा गोज टू स्कूल डेली, रीमा प्रतिदिन विद्यालय जाती है। रीमा कितनी बार यूज़ किया मैंने? कई बार। तो एक जगह ही रीमा यूज़ करूँगा सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए, बार बार रीमा यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ एक जगह रीमा चलेगा, पर बाकी सब जगह हम सी का प्रयोग करेंगे, तो कोई असर नहीं पड़ेगा सेंटेंस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम सी का यूज़ करेंगे, फिर यहाँ पर हम सी का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे रीमा इज माई बेस्ट फ्रेंड, रीमा मेरी अच्छी दोस्त है। सी रीड्स इन क्लास 8, वह 8वीं क्लास में पढ़ती है। सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरी अच्छी दोस्त है। देखिए वह यूज होने लगा, तो लड़की के लिए वह की जगह पर हम सी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सी गोज टू स्कूल डेली, वो हर रोज विद्यालय जाती है। तो यहां पर क्या हो गया? सी हो गया, राइट, सी हो गया। अब देख लिए कि जब लड़का का नाम रहेगा तो ही यूज करिएगा, या लड़कों के लिए हम ही का प्रयोग करते हैं, वह के लिए। ठीक है, ये प्रोनाउन हो गया, और यही वह है, पर ये लड़की के लिए यूज होता है, राइट। अब चलिए हम क्लियर करते हैं क्या चीज, दे। क्या यूज करते हैं? दे कहाँ यूज करते हैं? दे, दे मतलब होता है वे लोग, ये भी प्रोनाउन है, पर ये कहाँ यूज होता है, अब इसको क्लियर करते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत बेहतर तरीके से मैं परिभाषा समझाऊंगा पहले आपको, और सारे प्रोनाउन को बताऊंगा कि सब प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। अभी बहुत सारे प्रोनाउन हैं, दे है, यू है, वी है, आई है, इट है, समवन है ना, एवरीवन है। इन सब की क्लियर करेंगे। ठीक है, पहले आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, स्किप करके नहीं देखिएगा, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश ग्रामर का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग कहता है कि ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो छोटे बच्चों को अगर वैसा इन्वायरमेंट मिले तो बचपन से ही इंग्लिश सीख जाएगा। जैसे छोटे बच्चे को छोटे बच्चे हिंदी सीख जाता है। एक को मेरा लड़का है जो कि 4 साल का है, पर वो हिंदी बहुत स्मार्ट बोलता है। क्या? हिंदी बहुत स्मार्ट बोलता है, पर क्या उससे हिंदी लिखवा सकता हूँ? बोल दूंगा कि स्टोरी लिखो, क्या वो लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हिंदी लिखने नहीं आता, बोलने नहीं आता है। तो बिना ग्रामर के आप बोल तो लीजिएगा, पर मैं बोलूँगा कि अंग्रेजी लिख लीजिएगा? नो। तो कहने का मतलब है कि आपको इंग्लिश बोलना साथ साथ लिखना जानना चाहते हैं, यानी अच्छी से पकड़ करना चाहते हैं, तो ग्रामर भी चाहिए आपको, राइट। चलिए, तो दे का प्रयोग देखते हैं। मान लीजिए कि यहां पर एक सेंटेंस कवर करते हैं, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। यहां सेंटेंस है, राम मोहन, सोहन लीजिए, चलिए, मोहन, और भी आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे आ सकते हैं, चाहे दो रहे तो भी, या बहुत सारे रहे। ठीक है, राम मोहन सोहन। ठीक है, आर माई फ्रेंड, मेरे दोस्त हैं, माई फ्रेंड्स। राम मोहन सोहन। अब देखिए 2 3 चलता है कोमा में, तो लास्ट वाला में एंड लगाना अच्छा लगता है। राम मोहन एंड सोहन, राम सोहन एंड मोहन आर माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्त हैं। ठीक है, फिर से यूज करूंगा, राम, फिर से सोहन एंड मोहन are reading in class 8th। ये किस क्लास में पढ़ते हैं? तो 8 क्लास में पढ़ते हैं। किस क्लास में पढ़ते हैं? 8 क्लास में पढ़ते हैं। फिर अगर यूज करें कि राम सोहन एंड मोहन
कितना खराब लग रहा है सेंटेंस, आप देखते रहिए। राम, सोहन एंड मोहन कम स्कूल डेली। ये लोग स्कूल डेली आते हैं, स्कूल डेली, कम स्कूल डेली, ये रोज स्कूल आते हैं। तो देखिए हम बार बार राम, मोहन, सोहन यूज कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा सेंटेंस को बोलने में टाइम ज़्यादा लगा रहा है, देखने में ऑकवर्ड सा भी लग रहा है, खराब लग रहा है। तो इसके जगह पे एक प्रोनाउन आता है, जब एक से ज़्यादा व्यक्ति हो जाता है तो दे का प्रयोग होता है। पर ध्यान रखिए आप उसमें शामिल नहीं हैं। अगर आप शामिल हो जाएंगे तो अब वी का प्रयोग करने लगेंगे, पर आप शामिल अभी नहीं हैं, ठीक है। हम आएंगे वी का बताएंगे जिसमें आप शामिल हो जाएंगे, तो ठीक है। तो देखिए हम एक जगह ये सब रहने देंगे, पर इसके बाद जितने भी राम, मोहन एंड सोहन हैं उनके जगह पे हम दे का प्रयोग कर लेंगे। किसका? दे का। राम, मोहन एंड सोहन के जगह पे हम फिर से दे का प्रयोग कर लेंगे, तो सेंटेंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जैसे राम, मोहन एंड सोहन आर माई फ्रेंड्स, ये सब मेरे दोस्त हैं, ठीक है। फिर यूज कर रहे हैं दे आर रीडिंग इन क्लास 8, वे लोग क्लास 8 में स्टडी करते हैं। तो देखिए दो नाम हो जाए या दो से अधिक नाम हो जाए तो वहाँ दे का प्रयोग करने लगते हैं, पर श्योर है आप उसमें शामिल नहीं हैं, थर्ड पर्सन है, कोई और को बोल रहे हैं, तीनों को, चारों को। फिर से यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे हम दे का प्रयोग कर लेंगे। दे कम, वे लोग आते हैं स्कूल डेली, वे लोग प्रतिदिन विद्यालय आते हैं। तो दे का प्रयोग जान गए, जब दो से अधिक नाम रहते हैं तो दे का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब दे का जाएंगे, वे लोग। वी का प्रयोग कब करते हैं? वी मतलब होता है हम लोग, हम लोग। देखिए नाम एक से ज़्यादा है पर उसमें आप भी शामिल हैं। आइए हम मिटाकर इसको समझाते हैं। अभी हम परिभाषा समझाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं आपको, अभी प्रोनाउन की परिभाषा समझाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मैंने बोला राम, मोहन एंड आई और मैं, आप यहाँ पर भी आई लगा सकते थे, राम एंड आई, दो पर भी चले, उसमें आप शामिल हो गए तो भी हम वी का प्रयोग करेंगे। राम एंड आई भी, चाहे राम, मोहन, सोहन, गोपी, गोपाल एंड आई, एक से अधिक नाम भी, लेकिन आप उसमें शामिल जरूर रहना चाहिए। आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, है ना। राम, मोहन एंड आई आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। क्यों हम लोग क्यों यूज किए? क्योंकि आप शामिल हो गए अब, है ना। तो इन सभी की जगह पे अब बार बार ये नहीं लिखूंगा, अब इनके जगह पे सीधा वी लगाऊंगा, क्योंकि आप शामिल हो गए अब, और पहले वाले में आप शामिल नहीं थे। क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो फिर से कहेंगे वी प्ले, हम लोग खेलते हैं क्रिकेट, CRICK, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग बहुत एक प्यार से एक साथ रहते हैं। वी लिव टुगेदर विथ लवली लव, वी लिव टुगेदर विथ लव, हम लोग प्यार से साथ में रहते हैं। तो आप देखें कि एक से ज़्यादा नाम हो और उसमें आप भी शामिल हो गए तो वी का प्रयोग करते हैं। तो हम आपको अब बता रहे हैं परिभाषा। परिभाषा है कि वैसे शब्द, द वर्ड्स विच कम्स, जो आते हैं, विच कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन के बदले में आते हैं, नाउन के स्थान पर आते हैं, इज कॉल्ड, चाहे आर कॉल्ड, एक वर्ड है क्या, यहाँ बहुत सारे वर्ड हैं तो आर लगेंगे, आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड प्रोनाउन, आर कॉल्ड प्रोनाउन, आर कॉल्ड प्रोनाउन, राइट, प्रोनाउंस। जैसे कि
जैसे एग्जाम्पल में हमने बात किया ही, जान गए कैसे, सी जान चुके हैं, दे इसका भी प्रयोग जान गए, वी है ना, यू भी आते हैं इसमें, ठीक है, और यही आते हैं। अच्छा आई, सिर्फ आप अकेले रहेंगे तब आई, जब आप सिर्फ अकेले हैं, आप ही हैं, तो उसमें आई का प्रयोग करेंगे, राइट। तो ये सब क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहता है। तो प्रोनाउन का परिभाषा यही है कि द वर्ड्स विच कम्स एट द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन, लाइक एग्जांपल ही, सी, इट, दे एंड यू, आई एंड समवन, समवेयर, एवरीबॉडी, एवरीथिंग्स, राइट। ये सब प्रोनाउन है। अब हम देखेंगे प्रोनाउन के प्रकार। तो पहला है इसमें प्रकार, हम पर्सनल प्रोनाउन की स्टडी करेंगे। इसमें 10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पहला स्टार्ट करेंगे क्या चीज़, पर्सनल प्रोनाउन। पर हमारी वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं बनाएंगे, तो अगली वीडियो के लिए वेट करें पर्सनल प्रोनाउन के लिए। अब प्लीज़ वीडियो में ज़रूर लिखें कि हाँ प्लीज़ आप कंटिन्यू करें, ताकि मुझे और ज़्यादा उसमें मोटिवेशनल मिलेगा और वीडियो को बहुत एनर्जी के साथ बनाऊँगा। तो प्लीज़ जिस वीडियो पर, जिस ग्रामर की टॉपिक पर आपको चाहिए, हम तो ये कंटिन्यू करेंगे ही, अदर भी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पर्सनल प्रोनाउन के साथ। जय हिंद, जय भारत।